इस जमाने में किसी जगह एक बादशाह रहता था। उसके एक जवान बेटी थी। बहुत से मुल्कों से शहजादे और वजीरजादे उससे शादी करने के लिए आए, लेकिन शहजादी उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन बादशाह ने बेटी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मैं सब बादशाहों को इतला दे चुका हूं कि मेरी बेटी के लिए बर चाहिए। अब तक कितने बहादुर जवान आ चुके हैं, मगर तुमने उन सबको ठुकरा दिया। इसकी आखिर वजह क्या है? तुम चाहती क्या हो? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं उससे शादी करूंगी जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों, और इस रवानी से बोले कि दिल को मोह ले। बादशाह ने हर तरफ अपने ढिंडोरचियों को भेजा जो ऐलान करते फिरे, बादशाह उस आदमी से अपनी बेटी की शादी करेगा जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों। हर तरफ से शादी के उम्मीदवार आए और दरबार में हाजिर होकर अपने घड़े हुए झूठे किस्से सुनाने लगे। बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम दानिशमंदों को अपने दरबार में जमा किया और उनसे कहा, अगर कोई सचमुच झूठ बोले तो तुम लोग कहना कि यह झूठ है, और कोई सच बोले तो कहना कि सच है। लेकिन अगर तुम लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ बताया तो तुम्हारे सर तन से जुदा करवा के तुम्हारी सारी जायदाद लुटवा दूंगा। मुकाबला शुरू हुआ। बादशाह का दामाद बनने का इरादा रखने वाले सब बारी बारी अपना झूठ सुनाने लगे। हर दफा जब कोई अपना झूठ सुना चुकता तो बादशाह अपने दानिशमंदों से पूछता, ये झूठ है या सच? और हर दफा दानिशमंद लोग जवाब देते, बादशाह आलम, दुनिया में ऐसा होता है। कितने ही बादशाह और बादशाहजादे आए और अपना सा मुंह लेकर लौट गए। उसी शहर में एक गरीब नौजवान रहता था जो पहाड़ी जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा करके लाता और उनको बेचकर अपना पेट पालता था। एक दफा वो लकड़ियां इकट्ठा करने पहाड़ पर जा रहा था कि अचानक बादशाह के ढिंढोरचियों को ये ऐलान करते सुना कि जो कोई 3 झूठ बोलेगा, जिनमें से हर एक में 40 झूठ होंगे, वही शहजादी का खामद बनेगा। आहा आहा, ये रही बात, चलो झूठ बोल देते हैं। उस नौजवान ने अपने आप से कहा और शाही दरबार की राह ली। वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार उस पर पल पड़े और उसको धुतकारने लगे। अरे तू हकीर, नाचीज, गदागर, गले सड़े भिखारी, तू यहां कहां से आ गया? चल हट यहां से, अपना रास्ता नाप। नौजवान ने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। अरे तू गदागर, बादशाह से क्या खाक अर्ज करेगा? चल चल, दूर हो जा यहां से। नौजवान ने दोनों हाथ बांध कर कहा, मुझे बादशाह से ये अर्ज करना है कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़ें हैं जिनको वो बादशाह की नजर करना चाहता है। ये सुनते ही पहरेदारों में से एक दौड़कर बादशाह के पास गया और कहा, शहनशाह आलम, कोई हकीरो फकीर आदमी आया है, कहता है कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़ें हैं जिनको वो बादशाह की नजर करना चाहता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको यहां ले आओ। नौजवान को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, ए हकीर बंदे, कहां है तेरी भेड़ें? गरीब नौजवान ने कहना शुरू किया, बादशाह आजम, इजाजत पाऊं तो अर्ज करूं। मैं एक गरीब और नातवा यतीम हूं। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। मेरे भाई सब के सब मर गए और हम सिर्फ 3 भाई जिंदा रह गए। हम तीनों भाइयों ने ना कभी एक दूसरे को देखा और ना ही एक दूसरे को जानते थे। अचानक हमारी मुलाकात हो गई और हमने एक दूसरे को पहचान लिया। देखता क्या हूं कि हम में से एक का चोगा बगैर गिरेबां का है, दूसरे का बगैर आस्तीनों का और तीसरे का बगैर दामन का। जैसा कि कहते हैं कि अंधा अंधे को अंधेरे में पहचाने। हम आपस में मिल गए, एक दूसरे से घुल मिल गए और मिलकर चले। बगैर रास्ते पर पांव रखे और बगैर रास्ते से बाहर आए हम चलते गए। एक जगह अचानक क्या देखते हैं कि जमीन पर 3 सिक्के पड़े हुए हैं। उनमें से 2 बिल्कुल घिसे पिटे हैं और तीसरे पर मोहर गायब है। जिस सिक्के पर मोहर नहीं थी उसको हमने उठा लिया और आगे चले। चलते गए, बहुत दूर निकल गए। फिर चलते गए और एक नशेब में उतर गए। देखा नाले में चारे में काम आने वाली 3 छोटी मछलियां पड़ी हैं। 2 तो बिल्कुल बेजान है और तीसरी मरी हुई है। हमने मरी हुई छोटी मछली को उठाकर उस चोगे के दामन में रखा जिसमें दामन था ही नहीं, और आगे चल निकले। चलते चलते एक जगह पहुंचकर हमने देखा सामने 3 मकान खड़े हैं। उनमें से 2 ऊपर से खुले हुए हैं और तीसरा बगैर दीवारों का है। जो मकान बगैर दीवारों का था, हम उसके अंदर गए। वहां 3 देग पड़े थे
दो तो छलनी जैसे थे और तीसरे का पैंदा गायब था। हमने मरी हुई नन्ही मछली को उस देग में डाला जिसमें पैंदा नहीं था और फिर इधर उधर लकड़ियां तलाश करने लगे, लेकिन लकड़ी वकड़ी कुछ न मिली। चुनाचे हम बगैर आग जलाए उसे पकाने लगे। हमने खूब डट कर पकाया। हड्डियां तो खूब पक गईं, लेकिन गोश्त कच्चे का कच्चा रह गया। हमने डट कर गोश्त खाया। हमारे पेट भर गए, इतने फूल गए कि जब हमने बाहर निकलना चाहा तो दरवाजे में से निकल न सके। दीवार में एक दरार मिल गई, उससे होकर हम बाहर आए और आगे चल पड़े। रास्ते पर हम चलते गए और एक लकोदक सहरा में जा पहुंचे। अचानक हमने देखा कि सामने घास के अंदर एक खरगोश का एक बच्चा छुपा बैठा है। वहां एक दरख्त था, उसकी एक शाख से हमने बगैर काटे एक डंडा बना लिया और ये डंडा खरगोश के बच्चे को खींच कर मारा। वो 3 कलाबाजियां खाकर गिर पड़ा। हमने उसको पकड़ लिया और काटा तो उसमें 6 मन गोश्त और इतनी ही चर्बी निकली। गोश्त को हमने पकाया न सुखाया, वहीं बैठकर खा लिया, लेकिन पेट नहीं भरा। हम भूखे के भूखे रह गए। मेरे दोनों भाई मुझ पर नाराज हो गए और रूठ कर चले गए। मैं खुश हुआ कि सारी चर्बी मेरी हो गई। मैंने लॉन्ग बूट जैसे चमड़े के पाताबे उतारे और उन पर चर्बी की मालिश करने लगा। सारी चर्बी चमड़े का एक ही पाताबा खा गया और दूसरा बगैर मालिश के रह गया। मैं बहुत थक गया था, पड़कर सो गया। अचानक शोर और धक्कम धक्का की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर उठ बैठा। देखता क्या हूं कि मेरे दोनों पाताबे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने दोनों के मुंह पर एक एक घोंसा मारा और फिर पड़कर सो गया। आधी रात के वक्त सर्दी से मेरी आंख खुल गई। देखता क्या हूं कि मेरा चोगा जिसको ओढ़कर मैं सोया था गायब है। पता चला कि मेरे उस पाताबे ने जिस पर चर्बी की मालिश की हुई थी, मेरे ऊपर से चोगे को खींचकर अपने आप को उसमें लपेट लिया है और सो गया है, और वो पाताबा जिस पर मालिश नहीं हुई थी रूठ कर चला गया है। मैंने मालिश किए हुए पाताबे को जगाया, उसको अपने पाँव में डाला, चोगे को पहनकर ऊपर से पटका बांधा। चोगे के दामन को, जो था ही नहीं, उठाकर कमर में ठोंस लिया और अपने घर को चला। जब मैं घर से गया था तो वहां मेरी माँ और एक मुर्गा दोनों रह गए थे। अब वापस आकर देखता हूं कि वहां ना माँ है और ना ही मुर्गा। अचानक अपने पाँव की तरफ देखा तो पता चला कि मेरा जो एक पाताबा रह गया था वो भी गायब हो चुका है। मुझे बड़ा दुख हुआ। सोचा ये क्या मुसीबत है, उनको अब कहाँ तलाश करूं। फरियाद लेकर आपकी बारगाह में आया। दरवाजे पर आपके नौकर खड़े थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। उसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने अपने दानिशमंदों की तरफ देखा। दानिशमंद लोग सब उठ खड़े हुए, झुक झुक कर आदाब बजा लाए और एक जुबान होकर कहा, शहंशाह आलम, इस कुतिया के पिल्ले ने जो कुछ कहा वो झूठ है, सरासर झूठ। अपने मालिक की भेजी हुई भेड़ों के बारे में भी वो शायद यही कहेगा कि वो गुम हो गई हैं। बादशाह दफातन नौजवान की तरफ देखते हुए गरज उठा, कहाँ है भेड़ें, बता। बादशाह आजम इजाजत पाऊं तो अर्ज करूं, नौजवान ने कहना शुरू किया। जब आपके नौकरों ने मुझे अंदर न आने दिया तो मैं बहुत उदास हो गया और अपनी माँ, मुर्गे और चर्बी से मालिश किए हुए पाताबे की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। देर तक लोगों से पूछताछ करता ढूंढता फिरा। आखिर किसी तरह मुर्गा मिल गया। वो एक जिम्मेदार के खेत में हल चला रहा था। हम दोनों ने सलाम अलैक किया और गले मिले। मालूम हुआ कि 6 महीने तक बराबर मेहनत करके मुर्गे ने बोरियां सीने की एक सुई कमाई है और उसको भी मालिक अपने पास रखे हुए है। मैंने लड़ झगड़ कर उससे वो सुई हासिल कर ली। फिर मैंने मुर्गे से कहा, चलो घर चलें। उसने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं चलूँगा, मैं 6 महीनों के लिए भर्ती हुआ हूँ। 3 महीने गुजर चुके हैं और 3 महीने बाकी हैं। मुद्दत पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी उजरत लेकर खुद घर आ जाऊँगा। मैंने सुई को ले लिया और मुर्गे को वहीं छोड़कर घर रवाना हो गया। वापस आकर क्या देखता हूँ कि मेरा मकान गायब है। मैं इतना उदास हुआ कि क्या बताऊँ। अपनी बूढ़ी माँ और मालिश किए हुए पाताबे की तलाश में निकल गया। एक टीले पर चढ़कर देखा तो वो कहीं दिखाई न दिए। एक पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो नजर न आए। मायूस होकर नीचे उतर आया। मेरे पास जो सुई थी उसको मैंने जमीन में गाड़ दिया और उस पर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ सहरे दरिया के किनारे पर बैठी कपड़े धो रही है। मैंने सुई उठा ली और चल पड़ा। कितने ही टीलों और पहाड़ियों से गुजरकर बिलाखिर अपनी माँ के पास पहुंचा। मालूम हुआ कि जब मैं गुम हो गया था तो मेरी माँ एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करने लगी थी। मैंने माँ से कहा, चलिए घर चलें। माँ ने कहा, नहीं, अभी मैं घर नहीं चलूँगी, अपनी उजरत वसूल करके आऊँगी। मैंने 3 साल तक नौकरी करके 3 महीनों की रोटी कमाई है। अब 3 महीने और बाकी रह गए हैं।
یہ مدت پوری کر کے میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، تم اکیلے چلے جاؤ۔ میں نے اپنے ماتھے پر ایک چپت ماری، اپنے چوغے کے دامن کو جو تھا ہی نہیں پٹکے میں ٹھونس لیا اور واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچا تو دیکھا کہ دریا کا پانی پھیل گیا ہے اور دریا پر جو پل تھا اس کو بہا کر لے گیا ہے۔ چلچلاتی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مجھے بڑی پیاس لگی تھی۔ پانی پینے گیا تو دیکھا کہ دریا کا پانی جم گیا ہے۔ میں نے برف کو توڑنا چاہا لیکن پتھریلی زمین پر کوئی پتھر نہیں ملا جس سے میں برف کو توڑ سکتا۔ لاچار ہو کر میں نے اپنے سر سے برف کو توڑا، گڑھے میں اپنا سر ڈال کر خوب ڈٹ کر پانی پیا اور پھر آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے مجھے اچانک اپنی سوئی یاد آ گئی۔ میں واپس دریا کے کنارے گیا، جا کر دیکھتا ہوں کہ سوئی وہاں نہیں ہے۔ میں بہت اداس ہو گیا کہ میرے پاس لے دے کے یہی ایک چیز تھی، اب وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ اداس اور پریشان میں اپنی ماں کے پاس واپس گیا۔ تب تک ان کی نوکری کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی ہے، میری اجرت دے دو، میں چلتی ہوں۔ مالک ان پر چیخنے چلانے لگا، تجھے اب اجرت بھی دینی پڑے گی؟ یہ کہہ کر اس نے میری ماں کے زور سے ایک مکہ جو مارا تو بیچاری نے وہیں گر کر دم توڑ دیا۔ ہائے، یہ کیا مصیبت بھری زندگی ہے۔ میں نے بہت اداس ہو کر سوچا اور اپنی فریاد لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا، لیکن آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنا کہہ کر نوجوان نے اپنی گردن جھکا لی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو اور زیادہ تعجب ہوا اور اس نے پھر اپنے دانش مندوں کی طرف دیکھا۔ دانش مندوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ دانش مند تھا کھڑا ہو گیا اور زمین تک جھک کر کہا، شہنشاہ عالم، اس کتیا کے پلے کی باتوں پر یقین نہ کیجیے گا۔ اس ذلیل کی ایک ایک بات جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ اب اس سے بھیڑوں کا تقاضا کیجیے، یہ شاید کہے گا کہ وہ چوری ہو گئی۔ بادشاہ اعظم، آپ کی اجازت پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ نوجوان نے پھر کہنا شروع کیا۔ جب مجھ کو اندر نہیں جانے دیا گیا تو میں نے سوچا چلو چل کر میں خود ہی اس ظالم کی خبر لوں۔ یہ سوچ کر میں واپس اس امیر آدمی کے پاس پہنچا جس نے میری ماں کو مار ڈالا تھا۔ پہنچتے ہی میں چیخ کر کہنے لگا، بڑھیا کی اجرت دے دو، تم نے اس کا خون کیا ہے، اس کے خون کی قیمت ادا کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس ظالم کو گریبان سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا باہر سڑک پر لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے جھگڑا میرے حق میں طے کر دیا۔ اس ظالم نے مجھے گدھا دیا۔ میں اس گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کو چلتا رہا اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے اونٹوں اور گھوڑوں کے 40 قافلے آ رہے ہیں۔ قافلوں کے سردار نے پکار کر مجھ سے کہا، اے گدھے والے، تمہارے گدھے کی پیٹھ کی کھال چھل گئی ہے، نیچے اتر جاؤ، اس کی پیٹھ کا کپڑا ٹھیک کر دو۔ میں فوراً گدھے پر سے اتر پڑا اور دیکھا کہ گدھے کی پیٹھ پر واقعی زخم پڑ گیا ہے۔ میں نے اس آدمی سے پکار کر پوچھا، اس کی دوا کیا ہے؟ اس نے ایک اخروٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس اخروٹ کو جلا کر اس کی راکھ گدھے کے زخم پر لگا دینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اخروٹ کو جلا کر اس کی راکھ زخم پر لگائی اور پھر گدھے کی پیٹھ کو دوبارہ کپڑے سے ڈھانپنے کو ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گدھے کی پیٹھ پر اخروٹ کا ایک پودا اگایا ہے۔ وہ پودا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا درخت بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر پھول لگے، پھر پھل آئے اور آنکھ جھپکتے میں وہ پھل پک کر تیار ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے سوچا، اگر درخت پر چڑھ کو اس کو ہلانے لگوں گا اور گدھے کی پیٹھ کو خراب کر ڈالوں گا، بہتر یہی ہے کہ اخروٹوں کو پتھر مار کر گراؤں۔ یہ طے کر کے میں نے گدھے کو ایک ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں پتھر وتھر کچھ نہیں تھا۔ میں نے آستینیں چڑھائیں اور پتھر اخروٹ کے درخت پر پھینکنے لگا۔ پھینکتا رہا لیکن نہ کوئی پھینکا ہوا پتھر نیچے گرا اور نہ ہی کوئی اخروٹ۔ پھر بھی میں مایوس نہ ہوا اور پتھر پھینکتا چلا گیا۔ بالآخر سارے پتھر ختم ہو گئے۔ اب مجھے خود اس کے اوپر چڑھنا پڑے گا، میں نے سوچا اور یہ سوچ کر درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک لمبا چوڑا باغ ہے اور اس کے سرے پر ایک نالا ہے جو ایک دلربا آہنگ میں گیت گاتا ہوا بہہ رہا ہے۔ آہا، تربوز اگانے کے لیے کیا اچھا باغ ہے، میں نے خوش ہو کر سوچا اور فوراً ہی وہاں تربوز کے بیج بو دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے تربوز تیار ہو گئے کہ کیا کہنے، اتنے بڑے بڑے کہ کوئی دونوں ہاتھ پھیلا کر بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک تربوز توڑ لیا، نالے کے کنارے بیٹھ گیا اور ابھی چھری کے نوک کو تربوز میں گاڑا ہی تھا کہ تربوز تڑاق سے پھٹ گیا اور چھری میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے اندر گر گئی۔ میں اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تو خود بھی تربوز کے اندر گر گیا۔ میں بہت دیر تک وہاں اپنی چھری کی تلاش میں پھرتا رہا۔ دفتن مجھے ایک آدمی مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، صاحب آپ نے راستے پر کہیں کوئی چھری تو نہیں دیکھی؟ ارے آپ کو کسی چھوٹی سی چھری کی تلاش ہے؟ اس آدمی نے کہا، یہاں ہم تو 40 قافلے تھے اور ہر ایک قافلے میں 40 اونٹ تھے، جانے وہ سب کہاں گم ہو گئے۔ بادشاہ اعظم،
इसी मुसीबत का किस्सा सुनाने के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। बादशाह सोच में पड़ गया। उसके दानिशमंदों में से एक उठ खड़ा हुआ और बहुत ही झुककर आताब बजा लाने के बाद कहने लगा, शहनशाह आलम, अपने खजाने से 2-4 सिक्के दे दिलाकर इस कुतिया के पिल्ले को चलता कीजिए। शहजादी दरवाजे के पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन अपने बाप के पास आई और कहने लगी, इसने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। गरीब है तो क्या हुआ, मैं इसके साथ शादी करूंगी। गरीब नौजवान ने झुककर बादशाह की ताजीम की और फिर कहा, बादशाह आजम, मैंने कितने ही सालों तक पहाड़ी चरागाहों में अपने मालिक की भेड़ बकरियां चराता रहा हूं। इस मेहनत के एवज में उसे मुझे 200 भेड़ें देनी थी, लेकिन उसने भेड़ें मुझे नहीं दी और मुझको निकाल दिया। अजराए करम, आप उस आदमी से मेरी 200 भेड़ें दिला दीजिए, मैं उनको शादी के जहेज में दूंगा। बादशाह ने बड़ी धूमधाम से उस गरीब नौजवान के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी।